फिर सारा को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगा। पहले सारा से शादी करेगा, सारी दौलत अपने नाम करेगा और फिर कर देगा। भाईजान, भाईजान, जान, भाईजान लौट गए। भाईजान, ये तो फर्द की आवाज नहीं है। हम लौट गए, बर्बाद हो गए भाईजान। रक्षी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि सारा किस कदर की डरपोक लड़की है और इसीलिए अब सारा को जब उसने रास्ते से हटाने के लिए कोई भी रास्ता नज़र नहीं आया तो फिर रक्षी ने ये प्लान किया है कि क्यों ना वो सारा को इस कदर डरा दे कि वो खुद ही ये घर छोड़कर चली जाए। सलमा को इस बात का इल्म नहीं है, ना ही मज़हर साहब को, लेकिन रक्षी अपनी माँ के सामने शादी के बाद सारा के साथ क्या क्या होने वाला है इसका ऐसा नक्शा खींचती है कि सारा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और सारा इस कदर डरपोक लड़की है कि वो उसी वक्त घर छोड़ के भागने का फैसला कर लेती है। बदहवासी में जब सारा बाहर जाती है तो उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और यहाँ रक्षी और उसकी माँ फरहत सबको ये बताने की कोशिश करते हैं कि सारा घर छोड़कर भाग गई है, जबकि उन दोनों ने ही प्लान किया था कि किसी तरीके से सारा रास्ते से हट जाए, अपनी माँ की तरह ही बदनाम हो जाए। लेकिन मज़हर साहब और सलमा जो कि हैरान हो चुके हैं इस आवाज़ से कि फ़रहत इन्हें क्यों बुला रही है। अब देखना ये है कि मज़हर साहब इस बार भी बेवकूफ़ बनकर अपनी बहन का यकीन कर लेते हैं या फिर वो अपनी बेटी की बातों पर ही यकीन करेंगे। ज़ारा जिसके के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि सारा और ज़ारा का कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है और वो ये भी सोच रही है कि वो कराची जाने वाली है अपनी और सारा की कनेक्शन को ढूंढने के लिए, तो जिससे सारा का एक्सीडेंट होता है क्या वो सारा ही है। और सारा ऐसे वक्त में जब उसकी मदद करने के लिए जा रही है तो क्या सारा की मदद ज़ारा कर पाएगी या फिर वो अपने बाप को पहचान लेगी कि आखिर उसका बाप भी तो यही है।